नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द हिंदू एस्ट्रोलॉजर के ऊपर। और आज मैं एक ऐसा टॉपिक कवर करना जा रहा हूं जिसके बारे में कि बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में, लेकिन पूरी जानकारी किसी भी चैनल पे या कहीं पर है नहीं। तो मैं आपको केवल एक ही वीडियो के अंदर वो सारी जानकारी दे दूंगा जो कि इस टॉपिक यानी कि महाकुंभ 2025 में जो आने वाला है इससे रिलेटेड आपको सभी जानकारी मिल जाए। आप इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं, वहां जाने के बाद आपको क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या जो शाही स्नान है उसकी तारीख क्या क्या है, कब से शुरू है कब समाप्त है। शाही स्नान के अलावा जो बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जहां पर आप स्नान करके वो लाभ उठा सकते हैं वो कौन कौन सी, नहीं जा पा रहे तो भी आप अपने घर में क्या इसका पुण्य ले सकते हैं वो, और आपकी कुंडलियों के ऊपर किस तरीके से इसका इफेक्ट होता है, सारी चीजों के बारे में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। महाकुंभ होता क्या है, कितने सालों में आता है, क्यों मनाया जाता है, स्टार्टिंग कैसी हुई थी, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इसमें। मैंने इसके कुछ नोट्स भी बना लिए हैं ताकि कोई भी चीज ऐसी ना हो जो मैं बताते के टाइम आपको कुछ मिस हो जाए। ठीक है, तो हम एक ही वीडियो में सारी चीजें कवर करेंगे। आप बस वीडियो के साथ जुड़े रहे तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि ये महाकुंभ जो है ये कब से कब तक है, तो ये है 13 जनवरी से लेकर 29 फरवरी तक, जो कि लगभग 45 डेज होते हैं। और ये इन 45 डेज के अंदर लगातार चलता है। ठीक है, ये एक पूरा मेला लगता है 13 जनवरी से 29 फरवरी तक जो चलेगा। और इसकी स्टार्टिंग जो महाकुंभ है उसकी हुई कैसे थी, तो मैं इसके बारे में एक हमारी ये स्टोरी है जो कि हम शास्त्रों के अंदर भी पढ़ते हैं। उसके अंदर क्या हुआ था कि जब राक्षस गण और देवगण दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तो समुद्र मंथन के समय पे जो अमृत कलश निकला था कहें या ये बोले कि धन्वंतरी जी लेकर आए थे। ठीक है, धन्वंतरी जी लेकर उसको निकले थे अमृत कलश को, जो कि पूरा भरा हुआ था। और उनके झगड़े यानी कि राक्षसगण कह रहे थे कि हमें चाहिए और देवगण कह रहे थे कि हमें चाहिए। तो उस वक्त उनके झगड़े को समाप्त करके विष्णु जी ने वो अमृत कलश अपने जो वाहन है गरुड़ जी उनको दे दिया था। लेकिन उससे पहले जब दोनों का झगड़ा हो रहा था उस झगड़े के अंदर वो कलश छलक गया था, जिसकी कुछ बूंदे 4 स्थानों पर पड़ी थी। और वो 4 स्थान पर ही कुंभ मेले लगते हैं। ठीक है, और वो 4 स्थान है नासिक, प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन। केवल इन्हीं 4 स्थानों के ऊपर ये महाकुंभ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि ये 4 स्थानों के ऊपर होता है। तो इसके अंदर ये कितने प्रकार के होते हैं मैं आपको बताता हूं। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के कुंभ होते हैं। एक होता है साधारण कुंभ, जो कि हर एक 3 साल में एक एक बार होता है। एक बार प्रयागराज में होगा, फिर हरिद्वार में होगा, नासिक में होगा, उज्जैन में होगा। ठीक है, उसके बाद आता है एक अर्धकुंभ। अर्धकुंभ होता है 6 साल के बाद एक बार। ठीक है, 6 साल में एक बार होगा और ये सिर्फ 2 ही जगह होता है, एक प्रयागराज में, एक हरिद्वार के अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर 12 साल में एक बार होता है जिसको बोलते हैं पूर्ण कुंभ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 12 साल में केवल एक ही बार आता है और ये केवल प्रयागराज में ही होता है और कहीं नहीं होता है। ठीक है, और जब ऐसे पूर्ण कुंभ भी 12 हो जाते हैं, यानी कि 12-12 साल में एक पूर्ण कुंभ होने के बाद 12 जब पूर्ण कुंभ हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर एक होता है महाकुंभ, जो कि लगभग अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 144 साल के आसपास का समय बैठता है। तो आप ये मान के चलो कि हम बहुत ही किस्मत है हमारी, हमारा भाग्य ऐसा है कि हम इस कुंभ का आनंद ले पा रहे हैं। ठीक है, वरना 144 साल के अंदर होने वाला एक तरीके से 2 या 3 पीढ़ी में किसी एक को ऐसा मौका मिलता है, तो आपको जाना तो जरूर चाहिए। ठीक है, ये प्रयागराज आपने नोटिस किया होगा, अर्ध कुंभ के अंदर भी, पूर्ण कुंभ में भी, साधारण कुंभ, हर एक जगह पे प्रयागराज जरूर आ रहा। तो प्रयागराज की जो इंपॉर्टेंस है, एक तो सबसे बड़ी बात यह कि उसकी कई सारी ऐसे इंपॉर्टेंस, लेकिन वहां त्रिवेणी घाट बनता है, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, जहां ये तीनों नदियां मिलती हैं उस संगम, उसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं। और वहां पर ये प्रयागराज का जहां पे महाकुंभ का मेला इसके इर्द गिर्द ही लगता है। ठीक है, अब इसके अंदर हम आगे बात करते हैं कि ये, हाँ एक चीज और मैं आपको बता दूं, इस समय सभी देवी देवता, जो कि हमारे को शास्त्रों में बताया गया कि ये समय ऐसा होता है कि सभी देवी देवता भी पृथ्वी के ऊपर मनुष्य धारण करके आते हैं यहां पर स्नान करने के लिए और ध्यान करने के लिए। पहले स्नान करते हैं फिर ध्यान करते हैं। तो आप वहां जाते हैं, स्नान करते हैं, तो आपको वैसे तो बहुत सारी अलौकिक शक्तियों का वहां पे अपने आप ही आभास हो जाता है। आपको लगता है कि हाँ कुछ यहाँ, ये स्नान आप घर पे भी करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन वहां जो शक्ति और जो पॉजिटिव एनर्जी का आप फील करोगे वो शायद और कहीं और आपको मिलेगा नहीं। इसकी मैं आपको ना डेट्स बता देता हूं कि इसके अंदर जो 45 डेज है, इसके अंदर से कुछ स्नान बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको शाही स्नान बोलते हैं। शाही स्नान जब होता है तो सबसे पहले जो इसके अंदर स्नान होता है
वो हमारे हिंदू धर्म के अंदर जिसको सेनापति की औधी मिली हुई है, सेनापति जिसको कहा जाता है, वो होते हैं नागा साधु। तो सबसे पहला शाही स्नान उन्हीं को मिलता है, वही करते हैं। उसके बाद फिर दूसरे। तो इसके अंदर जो शाही स्नान की सबसे पहली डेट है वो है 13 जनवरी। 13 जनवरी यानी कि पौषी पूर्णिमा। उसके बाद इससे ठीक अगले दिन भी शाही स्नान है, जिसको है 14 जनवरी, जो कि है मकर संक्रांति। तीसरी है फिर 29 जनवरी, मौनी अमावस्या। इसके बाद डेट है 3 फरवरी, आप नोट कर लीजिए सारी। 3 फरवरी बसंत पंचमी। ये सभी मैं आपको अभी फिलहाल शाही स्नान की डेट्स बता रहा हूं। एक है फिर 12 फरवरी, जो कि है माघी पूर्णिमा, और 26 फरवरी महाशिवरात्रि। तो ये कुछ स्नान शाही स्नान है। इसके बाद है फिर साधारण स्नान, ये एकादशी को होते हैं। इसी समय में इन्हीं 45 डेज के अंदर 2 एकादशी पड़ेंगी। एक 25 जनवरी को पड़ेगी और दूसरी पड़ेगी 8 फरवरी को। ठीक है, ये दो डेट्स के ऊपर भी अगर आप वहां पे स्नान करते हो तो आपको बहुत ही पुण्य मिलता है। और उसके बाद भी जो बाकी के दिन मिल जाते हैं उसमें भी आप स्नान कर सकते हो। लेकिन ये कुछ डेट्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, ये आपको नोट कर लेनी चाहिए। इस समय यहां स्नान करने के जो फायदे हैं, देखो, जाने अनजाने में इस जन्म या पूर्व जन्म में अगर आपसे कोई गलती से या कैसे भी आपसे पाप हो गए हैं, तो यहाँ इस समय महाकुंभ के समय स्नान करने पर आपको इन सभी पापों को नष्ट करने का एक मौका मिलता है। और शायद 144 साल के इस अंतराल के अंदर ही आपका जन्म अगर हो गया, तो ईश्वर ने आपको एक ऐसा मौका दिया है कि आपसे जो पाप हुए हैं आप उनको नष्ट कर सकते हो यहाँ पर स्नान करने के बाद, ये सोचकर कि हम आगे किसी प्रकार का कोई पाप नहीं करेंगे। स्नान करने के बाद आप वहीं बैठें, वहीं ध्यान करें। जो भी आपकी इच्छा का मंत्र हो उसकी कम से कम एक माला तो जरूर करें। आपके सभी पापों से आपको मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति। अगर तो देखो, यहाँ पर 4 ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे शास्त्रों के अंदर लिखी हुई कि उन चारों में से आप कुछ भी वहां जाकर मांगते हो उस स्नान के बाद, तो उन चारों में से आप कुछ भी मांग सकते हो। अगर आप कुछ भी नहीं मांगते तो मोक्ष की प्राप्ति आपको हो जाती है। और वो 4 चीजें क्या हैं? वो है एक अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो अगर अर्थ, धर्म और काम इनमें से आप कुछ भी मांगते हो तो आपको मौका मिलता है चुनने का और आपको ईश्वर वो देता है। और अगर आप कुछ भी नहीं मांगते हो तो मोक्ष आपको मिलता है। ठीक है, तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे जरूर जाना चाहिए। इसके अलावा वहां जाने पर आपको, जो मैंने पहले भी बताया, कि कुछ अलौकिक शक्तियों से तो आपको फायदा ही मिलता ही है, क्योंकि जिस वक्त आप यहाँ पर ध्यान करते हैं तो यूनिवर्स आपके साथ एक तरीके से जोड़ता है। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर ध्यान भी जरूर करना चाहिए। अच्छा, जो संत होते हैं, महासाधु होते हैं, जो कि सिर्फ इसी समय पे जो कुंभ होता है इसी टाइम पर ही बाहर आते हैं, वो कहीं तपस्या में लीन रहते हैं, तो आपको उनके दर्शन, जिनके दर्शन मात्र से ही आपको पुण्य मिल जाए, ऐसे साधु भी आपको वहां देखने को मिलेंगे, जो शायद आपको अब मिले और दोबारा का शायद कभी भी ना मिले। बिना किसी लालच के केवल ईश्वर में ध्यान मग्न होने वाले ऐसे साधु संत भी आपको वहां मिलेंगे। अगर उनका आशीर्वाद आपको मिल जाओ तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन केवल दर्शन मात्र से भी आप वो पुण्य कमा सकते हैं। ठीक है, महत्व यहाँ इतना ज्यादा क्यों है उसके भी मैं आपको 4 कारण बताता हूं। देखो, एक तो ये त्रिवेणी घाट है, ये जैसे कि मैंने आपको बताया 3 नदियों का संगम। ठीक है, 3 नदियों का संगम है, तो एक तो वैसे इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। दूसरा, यहाँ पर राम जी के भाई जो भरत जी हैं, उन्होंने भी यहाँ तपस्या की थी, तो ये इसलिए और इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, विश्व में केवल यही एक ऐसी जगह है जहां पर आपको लेटे हुए हनुमान जी, यानी कि ऐसे हनुमान जी जो विश्राम मुद्रा में हैं, वो आपको केवल यहीं मिलते हैं और आपको अगर वहां जाते हैं तो आपको दर्शन जरूर करने चाहिए। चौथा, अक्षयवट। ठीक है, तो आप यहां जाते हैं तो इन दोनों जगहों के आपको दर्शन जरूर करने चाहिए। और साथ ही इस समय में भरा हुआ जल अपने घर पर रखें। आप ये समझो कि बिल्कुल साक्षात अमृत आप घर पर लेकर आ गए। इस समय स्नान किया, स्नान करने के बाद वहां जल भर लो और उसको अपने घर पे लो। आप खुद भी नहीं जा पा रहे तो जो कोई आपका मित्र गया है, कोई रिश्तेदार गया है, तो वहां का इस समय का जल जरूर मंगवा लो। इस समय वहां बहने वाला जल केवल जल नहीं है, वो अमृत है। तो इस चीज को आपसे मतलब जरूर आप इस चीज को समझें। देखो, प्रयागराज के अंदर होने वाला या हरिद्वार
या नासिक या उज्जैन के अंदर होने वाले जो कुंभ होते हैं, ये कब होते हैं? ऐसा नहीं कि कभी भी हो गए। इसकी एक पर्टिकुलर देखो राशियों के हिसाब से जो आप देखेंगे ना, इसमें पहले तो बृहस्पति देव जो गुरुदेव है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी कुंभ को होने के लिए। जब बृहस्पति देव वृषभ राशि में होते हैं और सूर्य देव मकर राशि में, तो ये मेला लगता है प्रयागराज के अंदर। जब बृहस्पति देव कुंभ राशि में होते हैं और सूर्य देव मेष राशि के अंदर होते हैं, तब ये मेला लगता है हरिद्वार के अंदर। देखो कितनी मतलब अजीब सी बात है। नासिक के अंदर मेला तब लगेगा जब बृहस्पति देव और सूर्य देव दोनों ही सिंह राशि में होंगे, तो नासिक में लगेगा। और उज्जैन में तब लगेगा जब बृहस्पति देव सिंह राशि में और सूर्य देव मेष राशि में। यानी कि बृहस्पति देव और सूर्य देव बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अगर आप ना जा पाए, किसी वजह से आप ना जा पाए, वैसे तो जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, आपको ऐसा मौका मिला है तो आपको जरूर जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं जा पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं किसी कारण नहीं जा पाया और घर पे रहकर भी मैं कुछ पुण्य कमा सकूं, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले तो आप कोशिश कीजिए कि सुबह सूर्य उदय से पहले स्नान कर लें। जो समय होता है वो तो होता है 4 से 4:30 बजे के बीच में, लेकिन सूर्य उदय से पहले किसी भी वक्त अगर आप उठ जाते हैं तो बहुत अच्छा है। उससे पहले उठ के स्नान कर लें। स्नान करने के बाद नहाने का जो पानी है उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिला लें। नहाने से पहले सबसे पहले जल को हाथ लगा के उसको अपने सिर पर लगाएं, हाथ जोड़ें, क्योंकि वो जल अब साधारण नहीं रहा, आपने गंगा जल उसमें मिला दिया, ठीक है। उसको हाथ लगाएं, सिर पर लगाएं, उसके बाद अपना स्नान स्टार्ट कर लें। साफ कपड़े पहनकर सूर्य को अर्घ दें, ठीक है, जरूर दें, सूर्य को अर्घ जरूर दें, ठीक है। और अर्घ देने के बाद कम से कम एक माला किसी भी ईश्वर की, जो भी आपको मंत्र लगता है, कम से कम एक माला, ज्यादा आप कर सकते हैं, एक माला मंत्र जब भी करें तो आपको पूरा आपको इसका वो मिलता है। एक आपको इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं। देखो बृहस्पति देव भी चक्कर 12 साल में ही लगाते हैं, 12 साल में ही वो एक चक्कर लगाते हैं। और धरती के आसपास घूमने वाले जितना उल्का पुंड जितने घूम रहे हैं, वो पृथ्वी पर ना गिरे, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए बृहस्पति देव बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमारे शास्त्रों के अंदर बृहस्पति देव जी को गुरुदेव भी कहा गया है। यही कारण है, अगर वो ना हो तो ना जाने कितने एक उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरा था जिसने कि डायनासोर को बिल्कुल समाप्त कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो आप सोचो कि बृहस्पति देव कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि नासा अब इन चीजों के ऊपर रिएक्ट कर रहा है। हमारे शास्त्रों के अंदर बहुत पहले लिख दिया गया था। तो आपको इस महाकुंभ में जरूर जाना चाहिए, मैं आपसे यही करूंगा, आप जरूर जाए। और जाने की भी आपको वहां पे कोई ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि 100 से भी ज्यादा ट्रेनें अब वहां पर लगा दी जाएंगी, ठीक है। तो आप जरूर जाइए। आप फ्री में भी रहना चाहते हैं तो आपको उसको भी मौका मिल जाएगा। ऑनलाइन भी आपको इसकी टिकट बुकिंग वगैरह के आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे, तो आप वो भी देखिए। मेरे हिसाब से आप जरूर जाइए और पुण्य कमाइए। खुश रहें। थैंक यू वेरी मच।